क्यों करें और क्यों ये जरूरी है। तो हम सभी लोग जो है सुंदर दिखना चाहते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लेडीज होती हैं उन्हीं को टेक केयर करना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। हर किसी को अच्छा लगता है अपने स्किन, हर किसी को। सिंपल सी बात है, सुंदर दिखना हम सभी का अधिकार है और हम सभी लोग चाहते हैं कि सुंदर दिखें। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हमारी स्किन जो होती है वो साथ नहीं देती है, या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम्स क्यों होती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे और उसको थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। अगर हम अपने चेहरे पे तो अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे तो हम इस प्रॉब्लम को जो है वो इजिली क्या कर सकते हैं, रिड ऑफ कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो अब स्किन केयर करना क्यों जरूरी है, तो मैं आपको बताऊं तो हमारी जो स्किन होती है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होती है। आपको पता ही होगा, हमारी जो पूरी बॉडी है, पूरी स्किन पूरी ढकी हुई है, लॉन्गेस्ट ऑर्गन है, जिसमें हम लोग अपना ध्यान जो है सबसे ज्यादा फेस पे देखते हैं। कहीं जाते हैं तो सबसे पहले अपने फेस को देखते हैं कि हमारा फेस अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सबसे ज्यादा हमें उसी का ध्यान रहता है, और ऑफकोर्स होना भी चाहिए क्योंकि हमारा फेस ही हमारी पहचान होती है। लेकिन नोटिस किया होगा कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से या कुछ हमें नॉलेज नहीं होती है उसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन में पोर्स बड़े हो जाते हैं या हमारी स्किन ऑयली हो जाती है। आपने सुना होगा स्किन सेंसिटिव हो गई, पहले नहीं थी अब सेंसिटिव हो गई है। ऐसा आपने सुना होगा या फील भी किया होगा। पिगमेंटेशन हो जाती है, झाइयां हो जाती है, तरह तरह की प्रॉब्लम स्किन में आने लगती है। तो जानते हैं ऐसा क्यों होता है। तो ये देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, चेहरे से जुड़ी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे पिक्चर में है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, किसी के स्पॉट्स हो गए, एक्ने एक्ने हो जाते हैं चेहरे पे। जो टीनेज होते हैं उनको बहुत ही प्रॉब्लम होने लगती है। व्हाइट हेड, नोज पे आपने देखा होगा कि ये व्हाइट हेड ब्लैक हेड दिखाई देती है। नोटिस किया आपने? अगर नहीं नोटिस किया तो समटाइम्स आप इसको ध्यान से देखिएगा फेस को। आजकल के इतना भाग दौड़ भरी जिंदगी है कि फेस को भी ध्यान से इंसान नहीं देख पाता है। तो जरा देखिएगा ध्यान से कि कहीं व्हाइट हेड ब्लैक हेड की छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है ये नोज के अराउंड तो नहीं जनरेट हो रही है। नोज का जो ये एरिया होता है, ये देखिए, इसके अराउंड तो जनरेट नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए। और जो हमारे लिप्स होते हैं उसके आसपास, साथ में आपने देखिए पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, ये होती है। आपने देखा होगा माथे पे, फोर हेड पे तो टाइनी बम्प हो जाते हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे दाने होते हैं। ना तो वो एक्ने होती है, ना वो और कोई प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल हल्के से बम्प छोटे छोटे से हो जाते हैं। तो जैसे व्हाइट हेड ब्लैक हेड होते हैं उसी की तरह की प्रॉब्लम होती है। हमको लगता है पता नहीं कि हमारे चेहरे के साथ हो रहा है, हम तो अच्छे से वॉश करते हैं, अच्छी मॉइस्चराइजेशन भी करते हैं, डेली केयर करते हैं, फेस वॉश अच्छा यूज करते हैं, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम क्यों धीरे धीरे हो रही है। पोर्स भी ओपन हो जाते हैं। आप देखिए जो स्पॉट वाली जो पिक है इसमें स्पॉट भी है, साइड में आप देख सकते हैं फेस में जो पोर्स है वो ओपन हो रहे हैं। तो जब चेहरे के रोम से ज्यादा ओपन होने लगेंगे तो जो एज है हमारे स्किन की, हमारे फेस की जो एज है वो हमें ज्यादा लगने लगती है। तो सिंपल सी बात है, जब ये सब होने लगेगा तो हम अपनी एज से बड़े दिखने लगते हैं। जो एज होती है उससे ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं। आपने देखो तो बच्चे की एज कितनी, पता चल जाता है बच्चा है, उसकी स्किन से पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन जो होती है, ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ होने लगती है, पॉल्यूशन की वजह से होने लगती है। अब आप करेंगे कैसे, इन प्रॉब्लम से कैसे निजात पाएंगे? क्योंकि ये जब हमारे पास प्रॉब्लम होती है तो स्पॉट, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, इन सभी प्रॉब्लम की वजह से हम क्या करते हैं, डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या कहीं और जाते हैं, पार्लर जाते हैं, बहुत महंगे महंगे पार्लर, वहां पे हम खर्च करते हैं, हमें निराकरण मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा सा हम ध्यान दे लें, पहले नॉलेज ले लें, तो हम इन प्रॉब्लम को कभी नहीं फेस करेंगे और अपनी एकदम ग्लोइंग स्किन को फील करेंगे। तो प्रॉपर वीकली केयर, जैसे मैंने कहा कि डेली में तो हमने फेस वॉश एक अच्छा यूज कर लिया और हमने मॉइस्चराइजेशन कर लिया, साथ में हमने सनस्क्रीन लगा ली प्रिकॉशन रखने के लिए। उसके बाद वीकली केयर बहुत मस्ट होती है, क्योंकि डेली फेस वॉश करने के बाद भी अगर ये सब प्रॉब्लम आ रही है या इनकी इनिशियल स्टेज है तो इसका मतलब है कि हमें वीकली केयर की बहुत जरूरत है। हमें क्या, सबको ही जरूरत होती है। तो 4 से 5 दिन के अंदर या हफ्ते में एक दिन हम अपने जो चेहरे की क्लिनजिंग है, उसमें 4 स्टेप आती है। क्लिनजिंग है, स्क्रबिंग है, मसाजिंग है, टोनिंग है। आपने सुना होगा, अगर कभी फेशियल आपने पार्लर में कराया होगा तो ये 4 स्टेप वो करती है, बाद में मॉइस्चराइजेशन करती हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम को हम अगर प्रॉपर वीकली केयर करते हैं, यानी कि हफ्ते में या 4 से 5 दिन के अंदर हम
ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं, घर बैठे अपने आप आराम से कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं होंगी, स्किन अच्छी रहेगी आपकी। और इससे क्या फायदा होता है? आप कहेंगे क्यों करें, हम इतना टाइम क्यों दें, हमें तो जब अच्छा लगना होता है या कहीं पार्टी में जाना होता है तो हम वहां करा लेते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ जब हमें पार्टी में जाना है या कोई किसी वेडिंग में जाना है या कहीं घर में अगर कोई फंक्शन है तो ही हम अपनी स्किन को अच्छा जाके पार्लर में करा ले, नहीं। हमें रोज अच्छा दिखना है, हमें रोज अपनी स्किन का ध्यान रखना है, तो हम घर बैठे कर सकते हैं, बट नॉलेज होनी चाहिए। तो इससे होता है क्या, वीकली केयर आप करेंगे, जब स्क्रबिंग मसाजिंग जो 4 स्टेप होती है, थोड़ा सा आप टाइम देंगे, अपने लिए टाइम निकालेंगे, तो फेस की अच्छे से क्लीनिंग होती है। नॉर्मली जब हम रोज फेस वॉश करते हैं मॉर्निंग या इवनिंग में, तो हमारी फेस जो है वो क्लीन नहीं हो पाता है। ये जो आप आउटर पोर्शन देख रहे हैं इसमें तो अच्छे से फेस वॉश हो जाता है, लेकिन ये वाले जो पोर्शन होते हैं इसमें जो है वो क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, नोज के अराउंड में, लिप्स के अराउंड में नहीं हो पाती है। और डीप क्लींजिंग के लिए ये हमारी स्टेप बहुत जरूरी होती है वीकली केयर में। फिर उसके बाद स्क्रबिंग जो होती है वो डेड सेल को हटाती है। स्क्रबिंग से हमारी जो स्किन है उसमें जो सेल्स है वो न्यू बनती रहती हैं, और जो डेड सेल हो जाती हैं वो हट नहीं पाती। इससे स्किन का जो कलर है कहीं डार्क कहीं लाइट होने लगता है। तो स्क्रबिंग करने से डेड सेल्स हट जाती हैं, स्किन टोन करता है, और फेशियल मसल्स को अच्छा रखता है। आपने देखा इससे स्टेप होती है मसाजिंग, तो मसाज करने से फेशियल जो मसल्स है वो अच्छी हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, उनको नरिशमेंट मिलता है, टोनिंग होती है। और इन्हीं जब ये स्टेप्स फॉलो होती है तो इन्हीं से व्हाइट हेड ब्लैक हेड की जो ये प्रॉब्लम्स होती है वो रिमूव होने लगती है धीरे धीरे। पिगमेंटेशन कम होने लगते हैं, डार्क सर्कल कम होने लगते हैं, बिल्कुल नहीं रिमूव होते हैं डार्क सर्कल, लेकिन हाँ जो है वो कम बढ़ने लगते हैं। बाकी तो हमें न्यूट्रिशन पे ही फोकस करना होता है, लेकिन डार्क सर्कल पिगमेंटेशन ये कम होने लगते हैं रेगुलर बेस पे अगर करते हैं। चिन और नोज के अराउंड ऑयल हो जाता है। आपने देखा होगा सुबह आप उठे होंगे तो नोटिस किया होगा कभी आपने, या नहीं नोटिस किया हो तो आप टिश्यू पेपर लीजिएगा, इस अभी समर सीजन चल रहा है, टिश्यू पेपर लीजिएगा, मॉर्निंग में उठने के तुरंत बाद टिश्यू पेपर को अपने फेस पे रखिएगा। तो जो आपका ये फोरहेड और नोज और ये चिन एरिया जो होगा यहाँ पे ऑयल हो जाएगा। जिसकी ड्राई स्किन है उसके भी टिश्यू पेपर में यहाँ पे ऑयल उसको दिखेगा, और जिसकी ओवर ड्राई है, बहुत ड्राई है, तो उसको नोज वाले एरिया में ऑयल दिखेगा। इसका मतलब क्या है, आप मिरर में भी देख सकते हैं, मिरर में भी आपको ऑयल दिखाई देगा हल्का सा, कि हमारे चिन और नोज पे एक्सेस ऑयल इकट्ठा हो जाता है। उसकी वजह से ऐसे कि देखा होगा पिंपल वगैरह ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, हम ध्यान नहीं देते, सिंपली ऐसे वॉश कर लिया, रिमूव कर लिया, तो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, पिंपल की प्रॉब्लम हो जाती है। अनइवन स्किन, स्किन टैनिंग, जैसे बताया सनबर्न, हमने सनस्क्रीन नहीं लगाया, ध्यान नहीं दिया, तो अनइवन स्किन हो जाती है, स्किन टैनिंग होने लगती है। फेशियल जो सेल्स हमारी होती हैं, मसाज मैंने बताया, मसाज करने से फेस की जो सेल्स होती हैं वो रीजनरेट होती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हम मसाज करेंगे तो मसाजिंग, जैसे कि हम बालों में मसाज करते हैं, हेयर मसाज, ऑयली मसाज करते हैं तो हेयर स्कैल्प अच्छी हो जाती है, सेम वैसे ही हमारे फेस के साथ होता है। क्योंकि हम इतना बोलते हैं, चिल्लाते भी हैं और मुस्कुराते भी हैं, तो क्या होता है हमारा जो फेस है वो स्माइल करता है, लेकिन सेल्स है वो काम करते करते थक जाती है, तो उनको भी रीजनरेट होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो मसाजिंग करने से यानी कि फेशियल के स्टेप फॉलो करने से ये भी अच्छा हो जाता है। और एक रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है, रिसर्च में देखा गया है कि एंजाइटी, फेशियल करने से एंजाइटी दूर होती है, मूड अच्छा होता है। तो आप सभी लोग चाहते हैं क्या आपका मूड अच्छा रहे, एंजाइटी आपको ना फील हो, तो आप ये स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम करें किससे। हमें ये तो पता चल गया कि फेशियल क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या क्या स्टेप्स होती हैं, क्यों जरूरी है। तो अब किस प्रोडक्ट को चूज करें। हम पार्लर में जाते हैं, पार्लर में हम काफी वेट करते हैं, अपॉइंटमेंट भी लेते हैं, और पैसा भी काफी खर्च करते हैं, नो डाउट अच्छी चीजें यूज करना चाहते हैं, अच्छे पार्लर में जाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है हमें नहीं पता होता वो क्या है। मान लीजिए हम उस ब्रांड को भी जानते हैं, जिस जो प्रोडक्ट वो जो है आपको लगा रहे हैं, या आप घर पे लाके भी यूज कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ पार्लर में जाके, पार्लर से ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्लर की मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं जस्ट एक बात बता रही हूँ कि अगर हम प्रोडक्ट जो चूज कर रहे हैं स्क्रब को और फेशियल केयर करने के लिए जो यूज कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, हमें क्या पता। हर्बल के नाम पे या सिंपली हमने कोई ऐड देख लिया टीवी में, इंटरनेट पे, कोई अच्छे सेलिब्रिटी के थ्रू देख लिया, तो हमें लगता है वो प्रोडक्ट अच्छा होगा। ऑब्वियस ये है कि हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन से लगता है अच्छा होगा, बट क्या वो वास्तव में उसको किसी ने सर्टिफाइड किया है?
यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, एक ऐसी फेशियल किट के बारे में बताऊंगी जिसको कॉस्मोस ऑर्गेनिक ने बाई इकोसर्ट ग्रीन लाइफ ने सर्टिफाइड किया है। अब ये क्या चीज है? वैसे तो आप लोग इंटरनेट पे इसका पता लगा सकते हैं ये क्या चीज है, लेकिन कॉस्मोस मैं आपको बता दूं, ये वो इकोसर्ट ग्रीन लाइफ उसको सर्टिफिकेट देती है कॉस्मेटिक आइटम को जिसमें इंग्रेडिएंट जो है वो नेचुरल प्लांट बेस्ड मिले होते हैं। यानी कि इसके इंग्रेडिएंट जो है वो श्योर है। जो अभी मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ, यानी कि फेशियल किट दिखाने वाली हूँ, उसमें जो प्रोडक्ट यूज किए गए, इंग्रेडिएंट यूज करे गए हैं, वो ऑर्गेनिक है। अब आप सोचिए कि कोई थर्ड पार्टी एक वेरीफाई कर रही है, सर्टिफिकेट दे रही है, वो भी वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में वो उसका वेरिफिकेशन है। इसी प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट को उसने सर्टिफाइड किया है कि ये जो कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है वो उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट है। अब आप बताइए, फेस हमारा यानी कि स्किन हमारी नेचुरल है, इस पे जब नेचुरल चीज लगाएंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, प्लस इसकी केयर होगी। ठीक है, अननेचुरल अगर हम केमिकलाइज कोई प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसको उससे स्किन पे इरिटेशन, पिंपल और न जाने क्या क्या रैशेस वगैरह प्रॉब्लम फील होती है, ब्लीच वगैरह जो मिला होता है। और इस प्रोडक्ट में कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, नो फ्रेग्रेंस है, पैराबीन नहीं है। जो आजकल बहुत रिसर्च चली कि पैराबीन कितना नुकसानदेह है, आप नेट पे देख सकते हैं। पैराबीन सल्फेट, सल्फेट से स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। आपने कभी फील किया होगा, कभी कराया होगा फेशियल, तो सल्फेट को से होता है तो उसमें ड्राइनेस आ जाती है फेस पे। तो वो इसको करने से कुछ नहीं होगा, बस ग्लो आएगा। एंड बेनिफिट इसके हैं कि रेडियंट आपकी स्किन को रखती है, इवन टोन ग्लो आता है। और इसके जो इंग्रेडिएंट है वो सैंडलवुड, आप देख सकते हैं पिक्चर में भी यहाँ पे शो किए गए हैं। सैंडलवुड है जिसको चंदन कहते हैं, और व्हाइट टर्मिक यानी कि जो हल्दी, सफेद हल्दी, ये वो हल्दी नहीं होती है जो हम लोग किचन में यूज करते हैं, वो बिल्कुल येलो होती है। ये व्हाइट टर्मरिक है, और सैफरॉन, केसर। तो इन सभी चीजों का इसमें यूज किया गया है। और इसको डिटेल में जो प्रोडक्ट को आप यहाँ पे देख लीजिए, ये 4 इसकी स्टेप्स होगी, 1 2 3 4 इसमें स्टेप्स हैं, और ये किट है पूरी। और इसके बारे में अभी आपको एक एक करके जो चारों प्रोडक्ट हैं, क्लिंजर, स्क्रब, मसाज क्रीम एंड फेस मास्क, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे, नेक्स्ट स्पीकर जो है वो बताएंगे। लेकिन आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ लाइव कि ये कैसी किट है, बिकॉज आई एम यूजिंग इट, और मेरे चेहरे पे जो मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाई थी ना, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ब्लैक हेड है ना व्हाइट हेड है, ये देखिए, कुछ भी ना पिंपल, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं इसको वीकली केयर यूज करती हूँ, और अभी जो है लाइव इसका डेमो होगा, लाइव फेस पे करके दिखाया जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक रहिएगा। अगर स्टेप्स कुछ नहीं आती है तो आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे हम कर सकते हैं फेशियल। और यस, अच्छा लगेगा, लास्ट तक वेट करिएगा। तो ओवर टू द नेक्स्ट स्पीकर एंड होस्ट। हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है हमारी स्किन के साथ, और कैसे हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अब हमें स्किन की प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए, क्लीनिंग तो करनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, और फेशियल की इम्पोर्टेंस को हमने देखा। सॉरी, मिनट, लाइक, यस। आप सभी लोगों को शो हो रही है? हेलो सलोनी, हाँ हो रही है। क्या हुआ? हेलो, हो रही है। ओके। हाँ, अभी आपने फेशियल की इम्पोर्टेंस को समझा कि फेशियल क्यों इम्पोर्टेंट है, और फेशियल किट के बारे में जाना। और जब फेशियल हमें करना होता है तो हमें कैसा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, ये भी सर्टिफिकेशन, आपने बहुत सारी चीजें देख ली। अब हम बात करते हैं फेस क्लींजर की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप होता है फेशियल का। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग सफाई को बहुत की भी हो, और अभी मैं कहीं और की सफाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फेस की क्लीनिंग की बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फेस ही तो है, किसी भी चीज से वॉश कर लें। और इवन बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो फेस को जो है ना किसी भी चीज से वॉश करते हैं। पर कुछ लोग हैं जो उनको जो भी कुछ मिलता है उससे वो फेस को धो डालते हैं, चाहे वो साबुन ही क्यों ना हो।
नहाने का, बस धोने से मतलब होता है। अब आपने देखा कि प्रॉपर क्लीनिंग ना करने के बाद कितनी सारे प्रॉब्लम्स आपने पिक्टोरियल देखे थे कि ये शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कितने लोगों ने अपने फेस के नीचे वाले पार्ट में यानी अपनी होल बॉडी पार्ट में फेस को अलग करके अपनी बॉडी में जो है पिगमेंटेशन या ब्लेमिशेस, अनइवन टोन, टैनिंग को छोड़कर कुछ ऐसा पिंपल्स वगैरह देखे? नहीं देखे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जो है वो सोप बना है क्लीनिंग के लिए, और फेस की क्लीनिंग के लिए तो सोप बना नहीं है, बट हम यूज कर लेते हैं। और उससे क्या होता है, जो हमारा फेस का जो पीएच लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब पीएच लेवल जब डिस्टर्ब हो जाता है तो होता क्या है, हमारी स्किन में पिगमेंटेशन आ जाती है, प्रॉपर जो है स्किन हमें दिखाई नहीं देती, अनइवन टोन होती है, पैचेस हो जाते हैं, बहुत सारे कंसर्न्स आ जाते हैं। तो ये पीएच एक्चुअली आप लोगों को लग रहा होगा ये पीएच होता क्या है? पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो हमारी स्किन में जो है एसिडिक और अल्कलाइन जो होते हैं ना, वो दोनों बराबर होने चाहिए, और बॉडी का अलग होता है और फेस की स्किन का अलग होता है। इसलिए हमें सुटेबल प्रोडक्ट अपनी फेस पे अप्लाई करना चाहिए, और बिल्कुल भी हार्श केमिकल का यूज नहीं करना चाहिए। और जब भी हम प्रोडक्ट यूज करें कोई भी, तो उससे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ फेस वॉश करने के लिए, हमें फेस को क्लीन करने के लिए हम फेस वॉश यूज करते हैं और फेस क्लींजर यूज करते हैं। लेकिन आप जानते हैं फ्रेंड, फेस वॉश और फेस जो क्लींजर होता है उसमें क्या अंतर होता है? फेस वॉश होता है वो हमारी जो ऊपर की, जैसे हम कहीं से बाहर से आए, जो हमारे फेस पे जो डस्ट वगैरह हल्की सी लगी हुई है, जो भी कुछ है वो क्लीन कर देता है, यानी हमारी ऊपरी सतह की सफाई करता है। और जो फेस क्लींजर जो होता है वो क्या करता है? फेस क्लींजर जो है वो हमारी डीप क्लीनिंग करता है, यानी हमारे अंदर तक जो अंदर की लेयर है वहां पर भी क्लीनिंग करता है, सफाई बहुत अच्छे से करता है, गहराई से सफाई करता है। तो इसलिए हमें क्लींजर का यूज करना चाहिए, फेस क्लींजर का। आपने बहुत पहले सुना होगा फ्रेंड कि लोग क्लींजिंग मिल्क यूज करते थे, जिससे उनका अच्छे से मेकअप वगैरह रिमूव हो जाए। अब लोग क्या करते हैं, अब वो कॉटन लेकर बैठे, अब सोचते कि बहुत अच्छे से हमारी क्लीनिंग हो जाए, तो उसके लिए हमें फेस क्लींजर यूज करना चाहिए। अब फेस क्लींजर आपके चेहरे से मेकअप हटा देता है, धूल मिट्टी को हटा देता है, जो आपका एक्स्ट्रा ऑयल, एक्सेस ऑयल आपकी स्किन पर आ रहा है, या आप बाहर गए, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, उस सबको बहुत अच्छे से आपकी स्किन की सेफली क्लीनिंग कर देता है। जो आपके डेड स्किन पे जो सेल्स होते हैं, डेड स्किन सेल्स जो हमारे प्रॉपर क्लीनिंग ना करने से वो रिमूव नहीं होते हैं, अगर हमने फेस वॉश यूज कर लिया रोज फिर भी वो हमारे रह जाते हैं, तो उसको भी ये अच्छे से क्लीन कर देता है। तो इसके लिए हमें फेस क्लींजर जरूर यूज करना चाहिए। और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी बहुत इंप्रूव कर देता है अच्छे से, क्योंकि प्रॉपर जब हमारे पोर्स, कहते हैं ना, पोर्स हमारी स्किन भी ब्रीथ करती है, तो जब क्लीन होगी तभी वो अच्छे से ब्रीदिंग कर पाएगी। टैनिंग को भी अभी आपने देखा कि प्रॉपर हम जब स्टेप्स को फॉलो करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो वो टैनिंग भी हमारी धीरे धीरे रिमूव कर देता है। जो क्लॉग्ड पोर्स होते हैं, जो एक्ने का रीजन होते हैं, उनको भी ये ठीक कर देता है। और जो पोर्स के साइज बिग हो रहे हैं उनको भी मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। और आपने देखा तो प्रोडक्ट तो हम यूज करते हैं, हम सोचते हैं सीरम भी यूज कर ले, मॉइस्चराइजेशन भी कर ले, टोनिंग भी कर ले। अब सोचिए कि ऊपर की लेयर ही प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी, तो क्या वो हमारी स्किन में अंदर तक जाकर कोई भी प्रोडक्ट है वो पेनिट्रेट हो पाएगा, अंदर एब्जॉर्ब हो पाएगा? कभी नहीं होगा। तो इसलिए हमें फर्स्ट स्टेप को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है साथ ही साथ। आपने देखा होगा बहुत लोगों की स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, ये आपकी स्किन में एक नमी बना के रखता है, और आपकी स्किन को नरिश भी करता है साथ ही साथ। और जो मेन रीजन होता है हमारी स्किन के जो कंसर्न्स का, यानी हमारे जो पीएच लेवल को भी ये मेंटेन करता है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, अनइवन टोन जो हमारी प्रॉब्लम है, उन सब से ये हमें निजात दिलाता है। तो फ्रेंड, इसको हमें बहुत अच्छे से क्लींजिंग का यूज करना चाहिए। और इसमें अब आप कहोगे ये ऐसा क्या खास बात है फेस क्लींजर में? इस फेस क्लींजर में जो है सैंडलवुड ऑयल है, सैफरॉन ऑयल है, और व्हाइट टर्मरिक है। टर्मरिक को बहुत अच्छा माना जाता है हमारे लिए। आपने देखा होगा जब शादी वगैरह होती है तो हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, और चंदन का लेप बहुत प्राचीन काल से ही इस्तेमाल हो रहा है, चंदन का लेप लगाते हैं लोग। और केसर भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब नेचुरल हैं। और हमें जब भी हम कोई प्रोडक्ट चुने तो उससे पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए क्या वो ह्यूमन टेस्टेड है या नहीं है। वरना क्या होता है, एनिमल टेस्टेड होते हैं,
आप सोच कर देखिए, क्या एनिमल किसी भी सेंसेशन को डिफाइन कर पाएंगे या वो शो कर पाएंगे? इचिंग होती है हमारी स्किन पे तो हम ही सेंसेशन को फील करते हैं। स्किन में जो रेडनेस हो जाती है, जो इचिंग जो भी कुछ होती है, खुजली होती है, उसको हम ही फील करते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है प्रॉपर सेफ है हमारे लिए, इसमें कोई भी पैराबेन नहीं है और कोई भी आर्टिफिशियल इसमें कलर भी नहीं यूज किया गया है और सेफ के स्किन में है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्पीकर के पास। अब जानते हैं कि स्क्रब की इंपॉर्टेंस क्या है। क्लींजर तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं आपसे शेयर करूंगी ग्लो गेटर फेशियल किट के या स्क्रब के बारे में। आई होप सभी को दिख रहा होगा। और यूं कहें तो फेशियल किट का जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं फेशियल किट में, बट इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो 4 प्रोडक्ट होते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट है तो वो है स्क्रब, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि क्लीनिंग का जो काम होता है ना, क्लीनिंग का काम होता है। और स्किन, आप सभी लोग भी जानते होंगे कि जो हमारी स्किन है, जो हमको सिर्फ ऊपरी लेयर दिखती है, वो सिर्फ एक ऊपरी लेयर नहीं होती है, उसके नीचे भी कई परतें होती हैं स्किन की, है ना। और उन परतों की क्लीनिंग जब तक गहराई से हम नहीं करते हैं तो हमारे फेस पे वो रेडिएंट ग्लो जो लोगों की स्किन पे आपने अक्सर देखा होगा, है ना। कहते हैं ना, मेकअप भी नहीं किए हैं फिर भी बहुत ज्यादा स्किन ग्लो कर रही है ना। एक नेचुरल जो ग्लो स्किन में होता है वो इसी की वजह से आता है। तो इसके बारे में शेयर करती हूँ थोड़ा सा। ये किससे बना हुआ है, जैसा कि अभी आपने सब सुना भी कि सैंडलवुड है इसमें, यानी कि चंदन, व्हाइट टर्मरिक यानी कि सफेद हल्दी, और सैफरन, केसर। ये 3 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट से बनाया गया है ये। दूसरा, ये करता क्या है, ये आपकी स्किन पे एक हैप्पी ग्लो लाता है। आपने देखा होगा कई बार लोगों की स्किन पे ग्लो होता भी है लेकिन वो चमक नहीं आती है, जो कहते हैं ना हैप्पी ग्लो। रोते हैं तब भी एक ग्लो होता है और एक हंसते हैं तब भी एक ग्लो होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है ना। तो ये आपकी फेस की जो स्किन होती है उसमें हैप्पी ग्लो लाता है। साथ ही साथ ये हमारी स्किन पे एक रेडियंट लुक क्रिएट करता है और हमारी स्किन को इवन टोन करता है। आपने कई बार लोगों की स्किन को देखा होगा कि फेस में, आईज के पास उनका अलग स्किन टोन है, नोज के पास अलग स्किन टोन है, चिन पर अलग है, चीक पर अलग है, फॉरहेड पे अलग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जहाँ पे हम पॉल्यूशन में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, जहाँ पे सनरेज हमारी ज्यादा अट्रैक्ट होती है, हमारी मतलब जहाँ ज्यादा स्किन अट्रैक्टिव हो जाती है वही हमारा स्किन क्या हो जाता है, अनइवन टोन हो जाती है, यानी इवन टोन नहीं होती, एक जैसी नहीं होती है। बट हमको चाहिए कैसी होती, कि जैसा स्किन का ग्लो हमारे चीक्स पे हो वैसा चिन पे हो, फॉरहेड पे हो, एक जैसा हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम स्क्रब करें और प्रॉपरली हमारे फेस के एवरी पार्ट को वो क्लीन करें। अब बात करें कि फेशियल का जो स्क्रब होता है वो करता क्या है। हम सभी लोग जानते हैं हमारी स्किन जो है वो 2 से 3 दिन में जो फेस की है नई निकलती है, पुरानी वाली हटती है। बट पुरानी वाली हटेगी कैसे? सिर्फ जेल क्लींजर कर लिया या फेस वॉश कर लिया उससे हट जाएगी? नहीं हटेगी। हम सभी लोग जानते हैं कि जो लेयर्स, यानी कि कोई, आपने देखा होगा डेड स्किन कभी कभी दिखती है ना, लेयर्स ही देखा होगा कई बार। हाथों की भी साल में 1-2 बार उतरती है, बहुत सारे लोगों की बहुत ज्यादा उतरती है। वैसे ही हमारे फेस की होती है, क्योंकि फेस हमारा ज्यादा अफेक्टेड होता है पॉल्यूशन से। तो वैसे ही हमको अपनी वो स्किन जो डेड सेल्स होती है उसको हटाना होता है। उसको हटाने के लिए हमको स्क्रब करना होता है। तो ये करता क्या है, ये हमारे डेड सेल्स को हटाता है। आपने देखा होगा अक्सर लोगों के जो नोज वाला एरिया होता है, कुछ लोगों की क्या होता है, ब्लैक हेड्स होते हैं, अच्छे लगते हैं ना उससे, बट समझ में नहीं आता ये होते क्या है ना। होता तो है कुछ ब्लैक ब्लैक, दिखता तो है लोगों के फेस पे, लोगों की नोज पर, है ना, बट वो पता नहीं है एक्चुअल में होता क्या है। कि जब हम बाहर निकलते हैं, चल रहे होते हैं, और चलने पर जो हवा लगती है वो सबसे पहले किस पर लगती है, आप बताइए? नोज पर। हम सांस किससे लेते हैं? नोज से। तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन और डस्ट कहाँ इकट्ठे हो रही है? नोज पर। उसी से हमारे ब्लैक हेड्स आते हैं, व्हाइट हेड्स आते हैं। कई बार लोगों के दोनों तरह के होते हैं, कभी 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 लोगों के ब्लैक हेड्स होते हैं, कभी कभी व्हाइट हेड्स भी होते हैं। ये हमारी स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से वाले हमारे हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के अनलॉक पोर्स हो जाते हैं, यानी कि पोर्स ही बिल्कुल बंद हो जाते हैं। उनकी स्किन, जब वो मेकअप वगैरह भी करते हैं कुछ भी, तो उनकी स्किन जो होती है उस पर मेकअप चिपकता ही नहीं है। और चिपकता नहीं है तो क्या होता है, वो दिखता है रामलीला वाले दूर से ही, है ना।
और जब वो चिपकता नहीं है, पोर्स पूरे भर चुके होते हैं, तो बाहर क्या दिखने लगती है, पिगमेंटेशन दिखने लगती है। इसको हम पिगमेंटेशन का नाम लेते हैं। उसका मतलब ये है कि हमारी स्किन भाई साहब पूरी तरह से भर चुकी है, अब इसमें भरने के लिए कुछ नहीं है। बट क्या करें, शादी का सीजन चल रहा है, मेकअप करेंगे तो लगा लेते हैं, छुपा लेते हैं, बट स्किन में तो ऑलरेडी फुल है। आप सोचिए कि पानी का टब है, उसको पूरा भरा हुआ है, उसमें पानी जाने की गुंजाइश ही नहीं है, तो वो पिगमेंटेशन की तरह हमारे फेस की स्किन पर दिखने लगता है। तो ये उन सारी खोपटों को दूर करता है स्क्रब। और इसका ऐसा क्या खास है, अभी आपने सुना भी है, इसमें कोई भी किसी तरीके का पैराबिन नहीं है, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, कोई भी फ्रेग्रेंस, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है, एनिमल पर टेस्टेड नहीं किया गया है, ह्यूमन टेस्टेड प्रोडक्ट है। और सबसे अच्छी बात हमारे लिए कि ये सेफ ऑन स्किन है, किसी तरीके का सल्फेट नहीं है, जेल फॉर्म में है। याद रखिएगा, प्रोडक्ट वही अच्छा होता है जो जेल फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्किन के अंदर पोर्स तक पहुंचता है। आप बताइए, लिक्विड वाली चीजें, आप सोचिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी। जब पेट खराब होता है, डॉक्टर क्या बोलता है, लिक्विड वाली चीजें ज्यादा बोलता है ना खाने पीने के लिए। तो उसी तरीके से जब हमारी स्किन की हालत ज्यादा खराब होती है, तो सबसे पहले जो हमारे लिए वर्क करते हैं स्किन के लिए प्रोडक्ट, वो जेल फॉर्म के प्रोडक्ट काम करते हैं, है ना। तो सही तरीके से ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, किसी तरीके की कोई एलर्जी नहीं होती है, और स्किन की डीप क्लीनिंग करता है। और जो इसमें बीड्स हैं, जो इसमें बीड्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, और वो पता है किसके हैं? वॉलनट बीड्स हैं। कई बार हम लोग, बहुत फेमस एक ब्रांड है, उसका स्क्रब लेके चल देते हैं फेस पे रगड़ने, बस वो कर लिया काफी हो गया। नहीं, इसमें बायोडिग्रेडेबल बीड्स हैं। क्योंकि वॉलनट तो, वरना तो आप घर पे कूट के लगा सकते हैं, बट वो हमारी फेस के लिए नहीं अच्छा है, वो आपकी पूरी स्किन को सील के रख देगा। इसमें बायोडिग्रेडेबल है वॉलनट बीड्स, है ना। बाकी इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे हमको यूज करना है, आप आगे जानेंगे। आप नेक्स्ट जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या है, वो नेक्स्ट स्पीच पर आके आपको बताएंगे। थैंक यू। जैसा कि आप सभी ने अभी तक जो हमारा प्रोडक्ट है उसके पहले और दूसरे स्टेप के बारे में जाना, कि पहला स्टेप जो है वो है क्लिनजिंग और दूसरा वाला जो स्टेप है वो है स्क्रबिंग। तो अब हम चलते हैं इसके तीसरे स्टेप की तरफ। आप ये देख सकते हैं कि तीसरा स्टेप जो है वो होता है फेशियल का मसाजिंग। तो ये है हमारे ग्लो ग्लाइटर फेशियल किट की मसाजिंग क्रीम, जो मसाज के लिए काम करती है। तो अब हम ये जानेंगे कि मसाजिंग का क्या रोल है फेशियल में। तो जो मसाजिंग होती है वो क्या करती है, वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देती है। और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का क्या बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट ये मिलता है कि जो भी इसके इंग्रेडिएंट होते हैं वो सब हमारी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि ये जो मसाजिंग क्रीम है, इस मसाजिंग क्रीम का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, वो है शिया बटर। और शिया बटर, जैसा कि हम सभी लोग पहले से जानते हैं कि हमारी स्किन को बहुत ही नरिशमेंट देता है, हाइड्रेटेड रखता है और मॉइस्चराइज करता है। जब हमारी स्किन जो हाइड्रेटेड रहेगी, तो जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा हमारा मसाजिंग क्रीम के साथ, तो बहुत ही आसानी से सभी इंग्रेडिएंट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब इंग्रेडिएंट क्या है वो आप सभी लोग जान चुके हैं। जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है इसका सैंडलवुड, और सेकंड नंबर पे जो है वो है केसर, और तीसरे नंबर पे है वो है व्हाइट टर्मरिक। तो जो सैंडलवुड है वो हम सब पहले से जानते हैं, चंदन है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है। यानी कि जब मसाजिंग होती है तो कहीं ना कहीं स्किन पर थोड़ी बहुत हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसको बैलेंस करने में जो है वो चंदन या सैंडलवुड जो है वो काम आता है। दूसरा जो है वो है केसर। इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि स्किन को ग्लो करने में केसर का बहुत ही अच्छा रोल होता है। और तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है व्हाइट टर्मरिक। तो ये तीनों जो इंग्रेडिएंट हैं वो शिया बटर के साथ ब्लेंड होके बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट देते हैं। यानी कि 15 से 20 मिनट की जो मसाजिंग होती है फेशियल में, वो आपकी स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को इतना ज्यादा इंप्रूव कर देती है शिया बटर की मेन प्रॉपर्टी के कारण, कि आपकी स्किन जो है वो इसके सारे इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। और जब सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारी स्किन में, तो बहुत ही अमेजिंग जो है वो इफेक्ट देंगे। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि जो इसकी मसाजिंग होती है, तीसरे नंबर का जो स्टेप है, वो बहुत ही मेन रोल जो है वो इसमें निभाती है। और इसका जो मेन है शिया बटर का बेनिफिट वो यही है कि वो आपके स्किन का जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है। इसी के साथ साथ अब हम आगे चलेंगे और इसके फोर्थ जो स्टेप होता है उसके बारे में जानेंगे।
जो फाइनल स्टेप है, और उसके साथ साथ ही जो भी इसका जो बेनिफिट है वो जानेंगे कि फाइनल स्टेप के बाद क्या बेनिफिट हम सबको मिलता है। हेलो एवरीवन। अब इसका फाइनल स्टेप, पहले तो आपने कहते हैं फेस वॉश कर लिया, उसके बाद आपने स्क्रब कर लिया और इसके बाद मसाज भी कर लिया। मसाज करने के बाद मेरा फाइनल जो ये है वो क्या है, इस समय क्या होता है कि हमारी अभी स्क्रब करते समय स्किन के कई लेयर होते हैं, वो थोड़े से ओपन हो जाते हैं। अब वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं ताकि आप उसमें जो भी कहते हैं क्रीम वगैरह यूज कर रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट हैं, वो ग्लो लाने के लिए आपके वो एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे पोर्स तो ओपन होते हैं। अब पोर्स जब ओपन होते हैं तो उनको तो हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारी स्किन और ज्यादा इस डस्ट है या जो भी हमारा कहते हैं स्किन को डैमेज करने की जो पॉल्यूशन की चीजें हैं वो हमारी स्किन को डैमेज कर देंगी। तो इसके लिए हमें ये हेयर मास्क लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है और स्किन को टाइट करता है। और इसके इंग्रेडिएंट तो लाजवाब है ही, क्योंकि ये हमारे ऐसे वहां से नेचुरल नेचुरल, सारे लोग नेचुरल बोल रहे थे क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनिक फॉर्म से लिए गए, इसलिए ये हमारे नेचुरल हैं जितने भी इंग्रेडिएंट हैं। शिया बटर इसमें भी है, एलोवेरा भी है और ग्लिसरीन भी इसमें ऐड है। तीन तो हमारे मेन इंग्रेडिएंट हैं ही, जो हमारे तीन है, व्हाइट टर्मरिक है, संदलवुड है और सेफ्रॉन है। ये हमारे तीन इंग्रेडिएंट जो है वो मेन है। बट इसी के साथ साथ हमारे और भी जो है वो हमारी स्किन के टाइटनिंग में काम करते हैं, और तभी हमारा जो स्किन है वो टाइट हो जाता है, हमारे पोर मिनिमाइज हो जाते हैं और हमारी स्किन जो है नेचुरल लुक देने लगती है आफ्टर फेस मास्क। तो इसलिए हमारे चेहरे के लिए मसाज के बाद और स्क्रब करने के बाद कहते हैं इसके लिए हमें हेयर फेस मास्क बहुत जरूरी है। तो इसका भी इस्तेमाल बहुत जरूरी है, तो ये हमें जरूर करना चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो चलिए, देख लिया अभी आपने, प्रोडक्ट्स के बारे में जान लिया है। अब जिसका इंतजार है, सबको इंतजार है ना लाइव डेमो का, कि देखें आखिर सामने क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फेस पर क्या ग्लो आता है। जैसा कि नाम है फेशियल किट का, ग्लो गेटर, तो क्या ऐसा होता है? यस, बिल्कुल होता है। तो चलिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, देखते हैं लाइव डेमो। ओवर टू दिव्यानी। हेलो एवरीवन, आई होप अभी आवाज आ रही होगी आप सभी को। ओके, चलिए, जैसा कि अभी आपने जो फेशियल किट के बारे में जाना, इसके सभी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से कुछ हमारी फेशियल किट होती है, दिख रही है ना सबको? ये देखिए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। यूज करना बहुत ही इजी है। और जैसा कि अभी आप जानते हैं कि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है ना, हमको ज्यादा टाइम अपना फेशियल के लिए पार्लर में जाके देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक बार फेशियल के लिए हम लोग लगभग जो बिल्कुल ही चीप क्वालिटी का फेशियल आता है, वो लगभग जिसको हम फूड फेशियल के नाम से जानते हैं, वो लगभग 500 से 700 रुपए का आता है ना, जिसका असर आपके फेस पे 1 महीने तक भी नहीं रहता है। और अगर बात करें गोल्डन, पर्ल, डायमंड, तो आप बढ़ते ही चले जाइए। इवन समझिए आप फेशियल जो होता है वो 10,000 तक का होता है, और उसका असर आप 1 महीने ज्यादा अपने फेस पे नहीं दे सकते। बट अगर आप इस किट से फेशियल करते हैं तो आप इसका कंटिन्यू रिजल्ट अपने फेस पे देखेंगे। आपकी स्किन कंटिन्यू, नॉट ओनली डेज, नॉट ओनली मंथ, आप कंटिन्यू 6 से 8 मंथ इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं एक फेशियल किट से। और सबसे अच्छी बात कि बहुत ही लीस्ट यूज होता है, सबसे खास प्रोडक्ट यही बात होगी। और आप देखते होंगे, आप लोग जिन्होंने फेशियल कराया होगा, मार्केट जाते हैं, आंख बंद करके कॉलर पे बैठ जाते हैं, वो हमारे फेस पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं पता होता है। बस इस तरीके से बैठे होते हैं, वो कहते हैं आई क्लोज करिए,
ऐसी कुछ सिचुएशन होती है ना, और वो आंख बंद करके बैठ जाते हैं। आपके फेस पे क्या अप्लाई हो रहा है आपको कुछ नहीं पता होता है, बस ये दिखता है कि उनके जो कॉलर है ना, उनका जो सलून है, स्पा है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं बड़े बड़े साइज में। हमारे फेस पे कौन सा अप्लाई हो रहा है, डजंट मैटर, बस रिजल्ट थोड़ा सा दिख गया और हम लोग खुशी से झूम उठते हैं, है ना। तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पे नेचुरल ग्लो रहे, है ना, और वो भी लॉन्ग टाइम रहे, तो आप इस फेशियल का जरूर यूज करिए एक बार, और रिजल्ट मैं आपको भी करके दिखाऊंगी। सबसे पहला स्टेप जो है फेस क्लींजर। फेस क्लींजर जैसे कि अभी आपने, जैसे कि अभी नैना मैम ने बताया, विद्या मैम ने किसी ने शायद बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा, आपने देखा था कि फेस क्लींजर क्यों जरूरी है ना। डीप क्लीनिंग करता है, और आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि क्लींजर के साथ हम लोग टोनिंग भी करते हैं। टोनिंग भी बहुत जरूरी है ना। तो ये इसमें टोनर भी है। जो क्लींजर होता है, क्लींजर नाम का प्रोडक्ट होता है, उसमें क्लींजर यानी कि फेस वॉश के साथ साथ टोनिंग का भी मिक्स होता है। तो हमको दो दो बार करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दो दो बार हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा। और इसको करना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमको कुछ इस तरीके से बैठ जाना है या खड़े हो जाना है मिरर के सामने, और कोई भी आपके पास बैंड हो, हेयर बैंड हो, उससे आपको अपने पूरे हेड को कवर कर लेना है, मतलब अपने बालों को, जिससे कि आपके बाल बीच बीच में डिस्टर्ब ना करें। और उसके बाद आप देखिए, नोजल देख रहे होंगे आप लोग, कितना छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, और बहुत ही लीस्ट है ना। 1 ड्रॉप जो होती है ना, आप लोगों ने अपने घर पे बनाते भी होंगे, छोले वगैरह बनाते हैं ना, बस उतने ही साइज में लेना है, और इतना ही सफिशिएंट होगा आपके फेस के लिए। तो इसको करना कैसे है, जेल फॉर्म में होता है ये देखो, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा, वो जेल फॉर्म में शायद ना फेस की वजह से। हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने फेस को गीला कर लेना है। याद रखिएगा, हमको गर्म पानी नहीं यूज करना है, जैसे कि आजकल गर्मियां चल रही हैं, हम लोग की टंकी कहाँ होती है, छत पर, सबसे ऊपर, पानी उसमें बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो हमको उस तरीके से पानी यूज वाला नहीं करना है, आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर होना चाहिए। नहीं लगा। और इस तरीके से कुछ हमको 5 से 6 ड्रॉप जो है 5 से 6 जगह लगा लेनी है। और उसके बाद जो आपका बचता है वो आप अपने पाम में ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा वाटर लेना है, और इसके कुछ स्टेप होते हैं। ऐसा नहीं है कि लिए और बस पूरा रगड़ना स्टार्ट कर दिया, इस तरीके से। इस तरीके से। आई होप आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। ओके, यस आ रही है, क्लियर। देखिए, मैं आपको एक बात पहले बता दूं, इसमें झाग नहीं होगा बहुत ज्यादा। मार्केट में आप लोग फॉरन वगैरह में कराते हो, बहुत ज्यादा झाग होता होगा, आपको लगता होगा वाओ हम तो चमक जाएंगे आज, लेकिन यहाँ पे फिर हमको फॉरहेड में करना है। और आपको एक बात याद रखनी है, हमको हमेशा सर्कुलर मोशन में करना है। ये नहीं ऐसे ऐसे इधर से हमने अपनी फिंगर्स को एडजस्ट कर लिया वैसे हम टप करने लगे, नो। और हमको क्लींजिंग ज्यादा टाइम नहीं करनी है, 2 से 3 मिनट बस। नेक पे भी ध्यान देना है, वरना पता लगे फेस आपका ग्लो करेगा और गर्दन जो है आपकी लगेगा कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, कहते हैं ना दाल में कुछ काला है। तो अपने फेस पे भी आपको ध्यान देना है। और जो हमारे आईज के नीचे एरिया होता है बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा आईज से दूर रखना है, बट ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल दूर रखना है, आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैं अभी
जाऊंगी नहीं वॉश बेसिन के पास, तो कॉटन से साफ करूंगी। क्या मैंने क्लीन कर लिया और थोड़ा सा वाटर, ये ऑल टाइप स्किन के लिए, आपका स्किन का टाइप कोई सा भी हो, चाहे आपकी ऑयली स्किन हो, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, चाहे आपकी सेंसिटिव स्किन हो, हर तरह की स्किन पर ये सूट करता है। उसके बाद जो मैंने बताया था स्क्रब 2, इसका नाम क्या है, जेल क्लींजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारी फेशियल किट का, और इसको भी हम जरा सा, आई होप आपको ये दिख जाएगा। देखिए दिख रहा है, इतना सा ही हमको लेना है, और उसके बाद इसकी भी हमको 6 ड्रॉप तरीके से, और एक फिर नेक पर, और जो बचा वो आपने अपनी पाम में ऐसे, और उसके बाद क्योंकि पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो हमने थोड़ा सा वाटर ले लिया, और पूरे में हमने इसको स्प्रेड कर लिया पहले। उसके बाद हमने क्या किया, हमेशा चीज से स्टार्ट करना है, और जो स्क्रब करते हैं वो अपने फेस पे हमको अपने स्किन के अकॉर्डिंग लगभग 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट तक करना होता है। और देखिए इसमें जो वॉलेट बीट्स है वो बहुत ही सॉफ्ट है, ऐसा पता ही नहीं लग रहा है कि ये इसमें वॉलेट बीट्स है, आप अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे। और मार्केट का एक्सट्रा अगर जिन्होंने यूज किया होगा वो जानते होंगे कि उसमें कैसे वॉलेट बीट्स होते हैं। इस तरीके से हमको करना है। काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको इतने स्टेप इधर घुमाना है, इतने स्टेप इधर घुमाना है। वैसे आप 8 या 16 स्ट्रोक कर सकते हैं, बट जैसे कि आपकी स्किन हो, आप 3 से 5 मिनट स्क्रबिंग करिए। उसके बाद चिन पर फोरहेड पे, और बार बार आपको पानी लेने की जरूरत पड़ेगी तो वो लेते रहिएगा, कंजूसी मत करिएगा इसमें, वरना स्क्रबिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। और उसके बाद इस तरीके से कुछ लिप्स पे हमको करना है, इस तरीके से नोज पे करना है, और जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड होते हैं उनके लिए आपको ये स्टेप करना है इस तरीके से। अब आप कहेंगे ये हम कैसे कर पाएंगे, ये खुद से कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमसे, लेकिन आप इसको फिंगर से ऐसे कर सकते हैं अपने हाथों से। फिंगर से करना खुद से बहुत ही आसान होता है, इस तरीके से, और फिर इस तरीके से। उसके बाद नेक पर, कान को भी छोड़ना नहीं है, आपके जो ईयर्स है उनको भी। बस मोनिका दी के लिए इतना ही टाइम सफिशिएंट है। उसके बाद हमको कॉटन से पोल लेना है, या फिर आप जाके वॉश बेसिन पर वॉश भी कर सकते हैं। और स्क्रब करने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है, ये आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है और स्किन को पॉलिश कर देता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे घर पे वुडन का फर्नीचर होता है ना,
सनमाइका वगैरह का, तो आप देखते हो कुछ टाइम तक हम उसको यूज करते रहते तो उसकी शाइन चली जाती है। बट जब हम उसमें पॉलिश कर देते हैं या कुछ उसकी जो भी आता है वायरिंग वगैरह कर देते हैं, तो कितना वो पॉलिश लगने लगता है, न्यू न्यू लगने लगता है। तो वही काम हमारा करता है स्क्रब। ब्लैक हेड्स को हटाता है, आपकी पिगमेंटेशन है उसको रिमूव करता है और यूज करता है। अब आपका फेस बहुत ज्यादा ड्राई सा हो गया होगा, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा फेस को गीला कर लेना है, अगर आपने पोछा है तो। नहीं तो आप क्या करते हैं, गीला होगा फेस तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, ये देखिए थर्ड लिखा हुआ भी है सब प्रोडक्ट पे, स्टीमी मसाज। तो देखिए जरा सा लेना है हमको, मसाज करने का क्या फायदा होता है, जो हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, मसल अच्छे से इस तरीके से। उसके बाद हमको पूरे फेस पर स्प्रेड कर लेना है। और मसाज कितने टाइम करनी है, तो मसाज करना तो हम कहीं भी करें अपनी बॉडी पर, सबके लिए बहुत, सभी जगह के लिए बहुत अच्छा होता है। और फेस पर तो हम लोग जल्दी करते भी नहीं है, जब फेशियल करवाते हैं तभी करते हैं, लेकिन मसाज करना भी बहुत जरूरी है। इससे भी हमारा ब्लड सर्कुलेट फेस का अच्छे से होता है और ग्लो हमारी स्किन में बहुत अच्छे से कर पाती है। तो आपको इस तरीके से करना है, जैसे स्क्रब के कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताया था उसी तरीके से। और इसको आप कितना टाइम करें, तो आप कम से कम अपने फेस पे 5 मिनट को करना ही करना है, नहीं तो आप 10 मिनट भी कर सकते हैं। 5 मिनट कम से कम करना है और सर्कुलर मोशन में ही करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब फॉरहेड की बारी आती है तो वो सर्कुलर मोशन यूज नहीं करते, यानी कि राउंड राउंड नहीं घुमाते अपने हाथ, ऐसे घुमाएंगे ऐसे घुमाएंगे ऐसे। नो, हमको राउंड राउंड ही घुमाना है। मैं राउंड राउंड क्यों बोल रही हूँ, कभी भी किसी की फेस पे बहुत ज्यादा डेड सेल्स हो या डेड स्किन हो या पिगमेंटेशन हो, अगर वो व्यक्ति राउंड राउंड अपने हाथों को नहीं घुमाता है, तो होता है क्या, उल्टे सीधे हम हाथों को घुमाएंगे तो हमारे फेस के यानी स्किन के अंदर जो डस्ट होगी, जो गंदगी होगी, तो वो जिधर उल्टे स्टेप घुमाएंगे उधर ही एक साथ इकट्ठी हो जाएगी। तो इसलिए बस यही फॉर्मूला है कि राउंड राउंड घुमाना है। ब्लैक हेड्स के लिए मुझे याद आया, कई बार लोग पता है क्या यूज करते हैं, सॉल्ट, लेमन, शुगर, इन सबको मिक्स करके ब्लैक हेड्स निकालते हैं। बट आप कभी भी ऐसा नहीं करिएगा, आप लोग ब्लैक हेड खरीद लीजिएगा, उसको यूज करिएगा, उससे रिमूव करिएगा, क्योंकि हमको पता नहीं होता ना हमारी स्किन को क्या चाहिए और कितना चाहिए। क्योंकि अभी तक आपने सुना होगा टर्मरिक के बारे में, जो येलो वाली टर्मरिक आती है, कभी भी मुझे नहीं लगता व्हाइट टर्मरिक के बारे में किसी ने शायद सुना होगा कि स्किन के लिए वो अच्छा है। बट इसमें देखिए व्हाइट टर्मरिक पड़ी हुई है। उसके बाद उनको कभी भी पलकों पे प्रोडक्ट को नहीं यूज करिएगा। नहीं तो आपका दिवाली ने तो कहा था केमिकल फ्री है, तो पलकों पे भी यूज कर लीजिए, ऐसा नहीं करिए।
मुझे तो अभी से बहुत पसंद है। उसके बाद हमको 4th स्टेप फेस मास्क अप्लाई करना ही। देखिए इसमें बहुत ज्यादा तो पूरा घर महक उठता है, और कुछ प्रोडक्ट में तो इतनी गंदी स्मेल आती है, पता नहीं उसमें क्या यूज कर रहे हैं। इसको हम इतना काफी है। बहुत ही थिन लेयर हमको लगानी है। प्रोडक्ट को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उसको डॉट्स में लगा लें और फिर स्प्रेड कर दें। अब हम उसको स्प्रेड करते हैं। बहुत ही थिन लेयर लगानी है। आपने देखा होगा कि कॉलर में बहुत ज्यादा मोटी लेयर लगा देते हैं, बहुत ज्यादा पता लगता है कि हाँ मास्क लगा हुआ है। उससे क्या होता है कि वो हमारी स्किन के अंदर पोर्स तक नहीं जाता है। तो हमको बहुत ही थिन लेयर लगानी है, पतली लेयर लगानी है, जिससे कि वो हमारे स्किन के पोर्स तक पहुंचे। आपको कोई इतनी उड़ान तो नहीं होने वाली। थोड़ा सा हमें नेट के लिए जरूरत है, तो नेट को बिल्कुल भी नहीं खोलिएगा। और मास्क को कितने टाइम तक लगाएं? मास्क जब तक आपको सूखता नहीं है तब तक आपको लगाना है। और चलिए मास्क हमारा पूरा अप्लाई हो चुका है, अब हमको वेट करना है। तब तक हम सबसे एक्सपीरियंस जानेंगे उसके। ओके, बहुत बढ़िया। करते हैं। देखिए जब तक मास्क सूख रहा है तब तक मैं चाहती हूँ कि अपना अपना एक्सपीरियंस दें, जो लोग यूज कर रहे हैं वो, और जिन्होंने आज लाइव देखा उन्हें क्या समझ में आया। चलिए ओवर टू यू। मैं बोलूं? जी बिल्कुल, बोलिए बात। हाँ, अभी आपने शुरू में बोला था ना कि जो यूज कर रहे हैं वो बोले, तो मैं तो यूज कर रही हूँ। और एज की बात है, एज फैक्टर, ये देखिए मेरा खुला हुआ है सब और पैक नहीं है, और बिल्कुल मैं यूज करती हूँ। और वाकई में जो आप कह रही थी ना कि मेरी एज का तो पता ही नहीं चलता है, क्या बात है। तो ये चीज बिल्कुल सही है। मेरी एज का कोई, अगर मेरा बेटा मेरे साथ ना हो तो कोई मेरी एज का पता नहीं लगा सकता। स्कूल में भी लोग कहते हैं कि मैम आप जैसे आप बताती हो जब, तो लगता है कि आपकी एज उतनी नहीं है जितना आप बता रहे हो। तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बात, हमारे प्रोडक्ट नहीं शानदार। बहुत बढ़िया। हेलो, जी जी भाभी। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरे पास इसका पुराना वाला पैक है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और शायद जब वो ऑफर में आया था तब लिया था। 7-8 फेशियल हो गए, जबकि मैं ज्यादा कराती नहीं हूँ, और मुझे कॉस्ट इफेक्टिव तो लगा ही लगा। और जैसे कभी क्रिसमस सेलिब्रेशन, मतलब क्रिसमस आ रहा है या ईस्टर आया, जब कराया उसका ग्लो शायद एक ही दिन रहता था। लेकिन ये खुद कर लेते हैं तो पैसे तो बचे ही बचे। और मुझे लगता है कि वो ज्यादा स्टे करता है। इसका जो भी असर है
और उसके बाद वो स्किन उतनी डैमेज आपकी नहीं होती है जैसे कि हम मार्केट में केमिकल बेस्ड कोई भी फेशियल कराया। तो मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि जो स्क्रब है इसका भी, एंड इवन जो बी ब्राइट का आता है वो, तो वो मैं रात को ही, मैंने, मुझे लगा नहीं बहुत टैनिंग लग रही है, बहुत गंदा चेहरा लग रहा है, मैंने रात को ही वो स्क्रबिंग करी। और स्क्रबिंग जो है वो चुभती नहीं है, वो मेल्ट हो जाती है, यस वो बिल्कुल नहीं चुभती है। और पहले मैं, जब मैं एमवे में नहीं थी, तो मैं एवर यूथ का, तो कहीं किसी का, कोई कोई ब्रांड का लाती थी, तो वो अगर आपने जोर से कर दिया तो पूरी स्किन पे रैशेस हो जाते थे, क्योंकि वो बहुत हार्ड आता है और केमिकली बेस्ड बिल्कुल नहीं है, सब नेचुरल बेस्ड है। तो मुझे तो फेशियल किट बहुत अच्छा लगता है। जब मेरा ये खत्म होगा तब मैं ये नया वाला पैक लूंगी। और जैसा मैम ने अभी कहा कि चेहरा देख के कोई एज पता नहीं कर सकता, वो सच बात है। और हमारे प्रोडक्ट सारे ही औसम है। बिल्कुल। बाकी हो नेक्स्ट, और कोई नहीं बोलेगा आज के एक्सपीरियंस? और मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी कि जो हमारे लेडीज है जितनी, स्पेशली जो ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन पे है, उनका तो चेहरा इतना ग्लो करने लगा है, मीटिंग में जब उन्हें देखते हैं तो लगता है कि हाँ हमारे प्रोडक्ट बोल रहे हैं। बाकी हो यस बिल्कुल। सलोनी, जी एक जी, मिनट, मेरी तरफ से सुनीता राठौर आई हैं जो हर्बल किट यूज कर चुकी हैं, ओके तो एक ओके, बार उनका एक्सपीरियंस ले लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सुनीता जी, ओवर टू यू। माइक ऑन करके बोलिए मैम। आई थिंक कुछ इशू है क्या? चलिए तब तक नंता भाभी बोलेंगी। हाँ, मैं बोल रही थी कि जो फेशियल किट है उसका जो स्क्रब है, जैसा कभी बताया, अभी अदर जो स्क्रब पहले यूज किए थे तो जो फेस पे करते थे ना तो वो दर्द होने लगता था, मतलब। और ये वाले सारे एकदम घुल जाते हैं, लगता ही नहीं है कि कुछ कर रहे हैं, ये बात। और दूसरा ये कि जब आप, जैसे कहा यहाँ एज की बात चल रही है, तो ये सच है कि जो भी ये प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसकी एज तो देखने में कम लगती है, नो डाउट है। इसलिए प्रोडक्ट तो है कि हम नहीं बोलते हैं, हमारे प्रोडक्ट बोलते हैं। सामने वाला खुद से पूछता है आप कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो या आपने फेस पे क्या किया है। और मजे की बात है, बिना पार्लर जाए घर बैठे और बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए ग्लो आ रहा है और एज भी कम दिख रही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है ऐसे प्रोडक्ट यूज करने में, वो भी केमिकल फ्री। थैंक यस, यू। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सुनीता जी, सुनीता राठौर जी को आवाज आ रही है मेरी? लगता है कुछ इशू है उनका। चलिए, और कोई? नीतू भाभी जी भाभी। जी, बताइए अपना एक्सपीरियंस बताइए। जी भाभी, मैंने इसको तो यूज नहीं करा है, लेकिन इसकी एमबे की D10 किट यूज करी है, उसका तो बहुत ही अच्छा असर दिख रहा है। और सब लोग तो ये सामने से पूछते हैं कि उम्र बढ़ रही है या उम्र घट रही है। क्या बात है, और मैंने तो यूज किया ही किया, संग में मेरे हस्बैंड भी यूज कर रहे हैं इसको। क्या बात है, बहुत बढ़िया बाय। तो बढ़िया। मेरी तो बहुत अच्छी किट है, अब ये खत्म हो जाएगी तो मैं ये वाली यूज करूंगी। थैंक बिल्कुल, यू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि कितने लोग चाहते हैं कि एज हमारी बढ़े बट हम चेहरे से ना लगे। और देखिए यहाँ पर सामने प्रूफ भी हो रहा है। देखिए, तभी तो हम लोग बोलते हैं ना कि हम नहीं, हमारे प्रोडक्ट बोलते हैं। इसीलिए तो कहते हैं इतनी दमदारी से हम लोग कि यस, प्रोडक्ट काम करते हैं, बट आपने सही तरीके से उसको अप्लाई किया हो, यूज किया हो। और मैं चाहूंगी कि जो लोग नए हैं वो आज का जो सेशन है तो उसमें आज उन्हें क्या समझ में आया, अगर आप लोग बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जो भी आपको समझ में आया हो। बिल्कुल मत हिचकिचाइए, आपका ही मंच है, आराम से बोलिए, कोई हेजिटेशन मत करिए, जरूर बोलिए, मैं तो चाहूंगी। तो कौन बोलेगा? कोई एक्सपीरियंस किसी को नहीं देना है? रितिका मिश्रा मुझे दिख रही हैं, क्या ये अपना कुछ एक्सपीरियंस देंगी?
आज इस सेशन में उनको कैसा लगा, लाइव डेमो देखा, और अभी तो मास्क लगा हुआ है, तब तक आप बताइए तब तक का एक्सपीरियंस। रितिका बोलो, रितिका तो यूज भी कर रही है अरे वाह, फेशियल। तब तो बढ़िया बात है, फिर तो जरूर बोलना चाहिए। रितिका अपना एक्सपीरियंस खुद बोलो, वरना फिर मैं बोलूं। नहीं, ये बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या शर्म आ रही है? चलिए भाभी आप ही बताओ, लगता है इनको शर्म आ रही बोलने में। हाँ नहीं, वो आउट ऑफ स्टेशन है आज। ओके ओके। हाँ, तो रितिका ने फेशियल किट यूज की अपनी मम्मी के फेस पर और अपने पापा के, और भी लोगों को यूज की, तो सबको बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है वो ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है, मतलब कुछ भी हर्बल प्रोडक्ट है। सबको बहुत अच्छी लगी। ली तो ट्राई वेस्ट करने के लिए, बट बहुत अच्छी लगी। और बोले कि रितिका एक पार्लर भी चलाती है, तो कोई भी फेशियल किट यूज करने से पहले उसमें कुछ और ऐड करते थे। खैर मैंने तो पता नहीं, आंखें बंद हो जाती तो कुछ पता नहीं था। लेकिन ये वाली फेशियल किट है, एक तो कम क्वांटिटी में लगती है, और वो कुछ और बता रही थी कि वो मैं ऐड करके यूज करती थी मसाज करते समय, ऐसा नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट यही अप्लाई हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी लगी उनको। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि सभी लोग को लगता है ना कि यस, हम यंग दिखने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए, हमारी स्किन ग्लो करनी चाहिए, सबको लगता है ना? क्या अपने हस्बैंड के बारे में हम लोग सोचते हैं? नहीं सोचते हैं ना। अब सोचिए कि वो धूप में जा रहे हैं, कितना काम करते हैं, टेंशन कितनी लेते हैं, पैसा कमाते हैं सबसे ज्यादा वही, घर परिवार को चलाने के लिए। अब सोचिए वो फेशियल कब कराते हैं? केवल तभी जिस दिन दूल्हा बनते हैं। बताइए सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, है कि नहीं? सिंधु बैक। दी बताएंगी, सिंधु दी बताएंगी कि जिया हाँ। जी कैसे मेरे सामने स्क्रब और मास्क ले करके गए थे शादी के लिए। कह रहे थे अच्छा। शादी में जाना, अपना स्क्रब मास्क वो ट्विन वन वाला दे दो मुझे। आप ही बताइए विजय भाभी, आप ही बताइए। नहीं नहीं, आप मेरे सामने की बात है, आप बताइए ना। आपके सामने की बात है तभी तो कह रही हूँ, आप ठीक से बता पाएंगे ना। हाँ बिल्कुल सही कहा है कि मतलब जिया जी भी बहुत अच्छे से प्रोडक्ट यूज करते हैं। और उन्होंने तो स्कैल्प टॉनिक भी बहुत अच्छे से यूज किया। उन्होंने कहा, बाल अपने ऐसे करके उन्होंने दिखाए कि कितने यहाँ पर मेरे बाल कम हो गए थे, कितने अच्छे से आ गए हैं और बड़े मजबूत बाल आ गए हैं। तो कह रहे थे कि मैं तो ये सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ भाई। सिंधु को टाइम मिले या ना मिले मैं पूछता भी नहीं हूँ, मुझे दिखता है और मैं ढूंढ करके अपना यूज कर लेता हूँ। मैंने कहा ये बहुत अच्छा है फिर तो मैंने कहा कभी आकर के हमारे उसमें ग्रुप में आके एक्सपीरियंस दीजिए। कहते वो सिंधु का काम है, वो मैं नहीं कर सकता। सही और बात है। स्मिता राठौर जो बोल नहीं रही हैं, उन्होंने भी हर्बल किट यूज की है, तो उनको भी बहुत अच्छी लगी है। अभी हर्बल किट में उनका फेस वॉश खत्म हो गया था, उन्होंने रीऑर्डर करवाया था। बाकी तो अभी उनके पास प्रोडक्ट हैं, कम लगते हैं तो उनके चल भी रहे हैं। और हमारी तरफ से शक्ति पटेल आई हुई हैं, जिन्होंने सैटनिक 2 in 1 का यूज किया था शैम्पू का। टॉपिक तो वो नहीं है, लेकिन आई हुई हैं तो उन्होंने भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट महसूस किया है। तो वो कह रही सैटनिक 2 in 1 तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो रेगुलर यूजर हैं। बहुत बढ़िया। देखिए जैसा कि हम लोग बोल रहे थे अभी कि हम लोग अपना तो ध्यान रखते हैं, बट हस्बैंड लोग नहीं रखते हैं। स्किन तो उनकी भी है ना, तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए ना। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? वाइफ की बनती है ना। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड पास में बैठे हैं, ये अपनी स्किन का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं। मैं चाहती हूँ ये अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ संजय रस्तोगी। देखिए यहाँ पर ये मैटर नहीं करता हम मेल है या फीमेल है। यस। मैटर करता है कि आज, जैसे मैं कल चाय की चर्चा पर भी बात कर रहा था, तब भी मैंने ये बोला था कि हर व्यक्ति, इवन फीमेल से ज्यादा मेल यंग दिखना चाहते हैं और अपनी ग्रूमिंग पर हद से ज्यादा सीरियस है। अभी मैं आपको एक वाकया बताऊं। आजकल इलेक्शन का टाइम है, नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। तो मैं एक पार्टी कार्यालय में था, तो पूरे दिन वहां मैं सक्रिय रहा। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि वहां पे कई लोग मेरे से बहुत इम्प्रेस हुए, जो मेरे साथ के पढ़े हुए थे या मुझसे 1 आध 2 साल जूनियर थे या सीनियर थे। तो मेरे से बात हो रही थी, तो बात होते होते वो
पूछने लगे भाई क्या कर रहे हो। बाल सफेद होने के अलावा कहीं से उनको ये नहीं नजर आ रहा था कि संजय भैया की एज मोर देन 45 है। तो बोले क्या कर रहे हो, तो फिर वही बात हुई क्या कर रहे हो, तो हमने भाई अंदर खा रहे हैं न्यूट्रलाइट और ऊपर लगा रहे हैं एटीट्यूड और आर्टिस्टी। बोले ये क्या होता है, तो हमने कहा कि कभी फोन पे बात करते हैं बताते हैं। तो उसका आज परिणाम ये हुआ कि आज लगभग 1000 के प्रोडक्ट आज हमारे घर से अपने आप कॉल आकर चले गए। तो ये मैं आपको बताऊं कि न्यूट्रलाइट हो या फेशियल हो, सलोनी भूल जाएं, लेकिन मैं हफ्ते में 2 बार करता हूं। रीजन 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 इसलिए क्योंकि बहुत कोशिश करता हूं ये ब्लैक एंड व्हाइट की जोड़ी ना रहे। कोशिश ये करता हूं, लेकिन करूं क्या, इनकी तरह बन नहीं पाता हूं। कोशिश करता हूं रगड़ने की, शायद टैनिंग मेरी थोड़ी सी इनकी तरह हो जाए। ओवर टू। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अब चलिए मास्क भी सूख गया है, तो चलिए देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ा। ओवर टू दिव्यानी। मास्क को हटाने से पहले ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। देखिए आप, आपको पता है शायद बहुत ही हल्का माइंडली पता लग रहा होगा मास्क लगा हुआ। देखिए हमको मास्क को पहले गीला कर लेना है, ऐसे नहीं छुटाने लगेगा, और उसके बाद इसको रिमूव कर देना है। या फिर आप कॉटन को भी गीला कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने पूरी तरीके से मास्क को रिमूव कर दिया है। और एक बार मैं चाहूंगी मोनिका जी से कि वो फेस वॉश कराएं अच्छे से। जब तक मोनिका फेस ब्लीच कराने के बाद खराब हो जाती है। यस विजया मैम, आपके फेस पे मैंने किया था, मुझे भी याद आ गया ना, सबसे पहले विजया मैम के फेस पे मैंने किया था। तो आज हम आ गए इस चेयर पे। तो आपको मेरी हैप्पीनेस से पता चला होगा, क्योंकि कैमरे में उतना ज्यादा जस्टिफाई नहीं हो पाता है, जो यहाँ पे लाइव में जो दिव्यानी देख पा रही होंगी। और मेरे हाथ भी बहुत अच्छे हो गए हैं। एक खास बात ये है, जब भी हम क्या फेशियल बात है। करते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। और मैंने आपको मैंने आपको एक स्टेप बताई थी ना, कि लास्ट में बताई थी कि फेशियल करने से एंजाइटी दूर हो जाती है, मूड अच्छा हो जाता है। तो वो रिसर्च बोल रही थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट मेरा बोल रहा है। मोनिका को देख के पता चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस आप लोग भी करिए तो रोज अच्छा, मतलब रोज क्या, हफ्ते में एक बार करेंगे तो संडे तो अपना अच्छा बना ही सकते हैं ना। इतने बिजी शेड्यूल हफ्ते में